कहते हैं कि सफलता को कभी सिर नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि किस्मत जब पलटी मारती है तो संभलने का मौका नहीं देती। फिल्म आशिकी के एक्टर राहुल रॉय को कौन नहीं जानता, जिसने अपनी डेब्यू फिल्म से ही आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान के साथ साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। और लोगों ने उन्हें देखकर कहा था कि न कोई दूसरा राहुल रॉय हुआ है और न ही कभी होगा। पहली ही फिल्म से राहुल रॉय ने वो सफलता देखी कि पूरे 1 साल तक सिर्फ उनकी फिल्म के गानों को रिपीट मोड पर बजाया गया और उन्हें आशिकी बॉय के नाम से जाना जाने लगा। एक साथ 60 फिल्मों के ऑफर मिल गए, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रातों रात उनका स्टारडम आसमान से जमीन पर आ गिरा। और आखिर क्या हुआ कि जिस इंसान ने उन्हें हीरो बनाया उसी ने उन्हें वापस जीरो भी बना दिया। आखिर क्यों उनकी खुद की मां के साथ उनके संबंधों की अफवाहें उड़ी और लोगों ने उन्हें इंसान के नाम पर कलंक तक कह दिया था। जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको ढेर सारे सेलिब्रिटीज़ के अननोन फैक्ट्स के बारे में बताते रहते हैं। राहुल रॉय का जन्म 9 फरवरी 1968 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम दीपक रॉय और मां का नाम इंदिरा रॉय था। उनकी मां मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिखा करती थीं। राहुल रॉय की बचपन से फिल्मों में तो कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो एक मॉडल ज़रूर बनना चाहते थे। अपने कॉलेज के दिनों से ही उन्होंने पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया और मॉडलिंग में अपना करियर बनाने के लिए वो निकल पड़े। उनकी मां ने उन दिनों एक आर्टिकल लिखा था जो रातों रात वायरल हो गया और हर किसी ने उस आर्टिकल की तारीफ की। जब महेश भट्ट ने वो आर्टिकल पढ़ा तो उन्होंने तुरंत इंदिरा से मिलने का मन बना लिया और महेश भट्ट के साथ इंदिरा की 20 मिनट की मीटिंग में इंदिरा रॉय ने अपने बेटे राहुल रॉय की तस्वीरें महेश भट्ट को दिखा दी। महेश भट्ट ने वादा कर दिया कि वो उन्हें अपनी फिल्म में ज़रूर लेंगे। इसके बाद उन्होंने राहुल रॉय को अपने घर बुलाया और फिल्म की एक लाइन में कहानी सुनाई और सिर्फ 4 से 5 मिनट की मुलाकात के बाद ही राहुल रॉय ने फिल्म के लिए हाँ भी कर दी, क्योंकि उनकी मां ने कहा था कि ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। और इस तरह राहुल रॉय को उनकी पहली फिल्म आशिकी मिल गई। ये राहुल रॉय की पहली फिल्म थी। महेश भट्ट ने अनु अग्रवाल और राहुल रॉय दोनों नए चेहरों को लेकर फिल्म बनाने का रिस्क लिया, लेकिन इस फिल्म ने रिलीज होते ही कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई कि इस फिल्म में काम करने वाले छोटे से छोटे एक्टर की भी जिंदगी बदल गई। ये उस दौर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। इस फिल्म में राहुल रॉय जब पर्दे पर गिटार लिए आते हैं और सांसों की ज़रूरत है जैसे ये गाना गुनगुनाते हैं तो सिनेमा हॉल में सिक्कों की बौछार लग जाती थी। सिनेमा हॉल में सिक्कों की बारिश होने लगती थी। इस फिल्म के तमाम गानों ने पूरे देश को आशिक बना दिया था और इस फिल्म ने राहुल रॉय को रातों रात सुपरस्टार बना दिया। ये फिल्म सिनेमा हॉल्स में लगभग 6 महीने तक लगी रही थी। इस फिल्म के लिए राहुल रॉय को महज 30,000 रुपये मिले थे, लेकिन इस फिल्म के बाद राहुल रॉय की किस्मत कुछ ऐसी पलटी कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स राहुल रॉय के घर के सामने लाइन लगाए खड़े रहा करते थे। हर कोई राहुल रॉय के साथ काम करना चाहता था। राहुल रॉय नए थे और उनके लिए ये स्टारडम किसी सपने से कम नहीं था। उन्हें एक साथ 60 फिल्मों के ऑफर्स मिले थे और राहुल रॉय ने उसमें से 49 फिल्मों को साइन भी कर लिया था। उन्होंने इतनी सारी फिल्में इसलिए साइन की ताकि उन्हें घर पर खाली न बैठना पड़े, क्योंकि आशिकी फिल्म हिट होने के बाद भी 6 महीने तक वो घर पर ही बैठे रहे थे और उन्हें कोई भी फिल्म नहीं मिली थी, जिससे वो घबरा गए थे। और उन्होंने एक साथ इतनी सारी फिल्में साइन कर ली और एक साथ इतनी फिल्में साइन करके उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक नहीं टूट सका है। फिल्म आशिकी सिर्फ राहुल रॉय के लिए नहीं, बल्कि डायरेक्टर महेश भट्ट के लिए भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। कहा जाता है कि महेश भट्ट उस दौर में नए चेहरों और अलग तरह की कहानियों को लेकर एक्सपेरिमेंटिंग कर रहे थे और आशिकी उसी सोच का हिस्सा थी। इस फिल्म ने इंडस्ट्री में ये साबित कर दिया कि बिना बड़े स्टार्स के भी एक फिल्म इतिहास रच सकती है। लेकिन इसी सफलता के बाद इंडस्ट्री में एक्सपेक्टेशंस और प्रेशर दोनों बढ़ गए। कुछ फैसले, कुछ मौके और बदलता वक्त, ये सब मिलकर राहुल रॉय के सफर को एक अलग मोड़ पर ले आए, जहां सफलता की ऊंचाई भी थी और गिरावट की शुरुआत भी। आशिकी की जबरदस्त सफलता के बाद वो 1992 में सपने साजन के फिल्म में करिश्मा कपूर के साथ नजर आए। इस फिल्म में भी उन्होंने काफी शोहरत बटोरी और इस फिल्म के भी गाने काफी ज्यादा हिट रहे थे। साल 1993 में वो फिल्म फिर तेरी कहानी याद आई में महेश भट्ट की बेटी पूजा भट्ट के साथ दिखाई दिए
और इस फिल्म में उन्होंने एक फिल्म निर्देशक की भूमिका निभाई थी। कहते हैं कि ये महेश भट्ट की खुद की कहानी थी और इस फिल्म में महेश भट्ट और परवीन बॉबी की लव स्टोरी को दिखाया गया था। महेश भट्ट ने अपनी फिल्म से अपनी कहानी को अपने अनुसार दिखाया ताकि वो दुनिया को दिखा सकें कि वो कितने अच्छे इंसान हैं, और परवीन बॉबी सच में पागल थी। इसके बाद राहुल रॉय ने फिल्म जानम में काम किया और इस फिल्म के गानों को भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। राहुल रॉय की फिल्मों से ज़्यादा उनकी फिल्मों के गानों को पसंद किया जाता था और यही कारण था कि राहुल रॉय सुपरस्टार बन गए। लेकिन लगातार इतनी फिल्मों के बाद भी उन्हें वो कामयाबी नहीं मिल पा रही थी जो उनकी डेब्यू फिल्म से उन्होंने हासिल की थी, और उनकी सभी फिल्में फ्लॉप होती जा रही थी और ऐसे में वो बहुत परेशान हो गए। तब महेश भट्ट फिर से मसीहा बनकर उनके पास आए और उन्होंने फिर से उन्हें एक फिल्म दी जिसका नाम था जुनून। महेश भट्ट ने जुनून बनाने का फैसला किया और राहुल रॉय को कास्ट कर लिया, जिसने उनके करियर को एक बार फिर से डूबने से बचा लिया। जुनून 1981 में आई एक हॉलीवुड फिल्म एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन लंदन का रीमेक थी, जिसमें राहुल रॉय इंसान से बाघ बन जाते हैं। जुनून फिल्म उस समय इस तरह की बनने वाली भारत की पहली फिल्म थी। राहुल रॉय का बाघ में बदल जाना, इन सीन्स को देखकर लोग काफी ज्यादा रोमांचित होते थे और हर किसी ने इस फिल्म को देखा और राहुल रॉय के फैन हो गए। राहुल रॉय ने उस समय की सभी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, जिनमें श्रीदेवी, करिश्मा कपूर, शिल्पा शेट्टी, रवीना टंडन और पूजा भट्ट जैसी हीरोइनों के नाम शामिल हैं। उन्होंने धड़ाधड़ फिल्में की। राहुल रॉय उस समय लड़कियों की पहली पसंद बन चुके थे और यही कारण था कि जो भी एक्ट्रेस उनके साथ काम करती थी उनके प्यार में पड़ जाती थी। महेश भट्ट की अपनी बेटी पूजा भट्ट ने उनके साथ कई फिल्मों में काम किया, जिनमें फिर तेरी कहानी याद आई, जुनून और जानम जैसी फिल्में शामिल रहीं। इन्हीं फिल्मों के दौरान दोनों करीब आ गए और दोनों के प्यार की सुर्खियां बॉलीवुड में गूंजने लगी। लेकिन बहुत जल्द पूजा भट्ट का राहुल रॉय से मन भर गया और उसने राहुल रॉय को छोड़ दिया। इसके बाद मनीषा कोइराला ने राहुल रॉय के साथ फिल्म अचानक और मझधार जैसी फिल्मों में काम किया और वो भी राहुल रॉय को अपना दिल दे बैठी। मनीषा उस समय ऐसी हीरोइन थी जो हर फिल्म में अपने हीरो के प्यार में पड़ जाती थी और बहुत जल्द उससे ऊब भी जाती थी, और यही कारण रहा कि बहुत जल्द राहुल रॉय से भी वो दूर हो गई। इसके बाद राहुल रॉय का नाम रवीना टंडन से जुड़ा। मॉडल से हीरोइन बनी सुमन रंगनाथन के साथ भी राहुल रॉय का लंबा रिलेशनशिप रहा, लेकिन आखिर में यहाँ भी राहुल रॉय की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और इसके साथ भी उनका ब्रेकअप हो गया और राहुल रॉय लव लाइफ और फिल्मी करियर दोनों में फेल होने लगे। रातों रात सुपरस्टार बनने के बाद भी अचानक से वो अर्श से फर्श पर आ गए और उनकी एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होने लगीं और धीरे धीरे राहुल रॉय बर्बाद होने लगे। उनके बर्बाद होने के पीछे भी कई कारण थे। नंबर 1, पहली फिल्म सुपरहिट होने के बाद उन्हें एक साथ 7 फिल्में ऑफर हुई थीं। उन्होंने उनमें से 49 फिल्में साइन भी कर लीं और वो एक साथ 3-3 फिल्मों की शूटिंग करने लगी, जिसका असर ये हुआ कि उनकी तबीयत खराब रहने लगी और मजबूर होकर उन्होंने 23 फिल्में छोड़ दी, जिससे डायरेक्टर्स उनसे नाराज हो गए और उन्होंने राहुल रॉय के साथ कभी भी काम न करने की कसम खा ली। और वहीं दूसरी ओर उनकी लगातार 25 फिल्में फ्लॉप हो गईं और उन्हें काम मिलना ही बंद हो गया। जल्दबाजी में लिया गया ये बड़ा फैसला हड़बड़ी में गड़बड़ी की तरह सामने आया। ये उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई और जिसके चलते वो बर्बाद हो गए। नंबर 2, कहते हैं कि यश चोपड़ा ने उनकी फिल्म जुनून देखने के बाद उन्हीं को ध्यान में रखकर फिल्म डर की कहानी लिखी थी और वो चाहते थे कि इस फिल्म में सन की विलन का किरदार राहुल रॉय ही निभाएं। लेकिन जब राहुल रॉय को फिल्म की कहानी सुनाई तो राहुल रॉय ने फिल्म करने से मना कर दिया और बाद में शाहरुख खान ने इस किरदार को निभाया और ये किरदार कल्ट बन गया। राहुल रॉय को बाद में इस बात का बेहद अफसोस हुआ कि अगर वो फिल्म डर कर लेते तो उनका करियर बच सकता था। नंबर 3, एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। राहुल रॉय ने शराब पीकर एक आदमी के साथ खूब मारपीट की और अपनी गाड़ी से उसे कुचल दिया। उसकी हड्डियां टूट गईं और उस आदमी ने राहुल रॉय पर केस कर दिया और राहुल रॉय बुरी तरह से फंस गए। इस घटना के बाद राहुल रॉय की इमेज पर बहुत बुरा असर पड़ा और लोग उन्हें नापसंद करने लगे। नंबर 4, वो एक बार अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए थे। वहाँ उनकी माँ भी अपने कुछ दोस्तों के साथ पहुंची थी। उन्होंने राहुल रॉय के साथ में डांस करने के लिए कहा। दोनों ने साथ में कपल डांस किया और शराब के नशे में धुत होकर माँ बेटे पार्टी का मजा लेने लगे। इसके अगले ही दिन अखबार में खबर छप गई कि राहुल रॉय किसी उम्रदराज महिला के साथ रिलेशनशिप में हैं और वो दोनों एक साथ डांस करते हुए नजर आए। ये अफवाह आग की तरह बॉलीवुड में फैल गई और लोगों ने बातें बनाना शुरू कर दिया कि राहुल रॉय अपनी मां के साथ ही संबंध में हैं।
इस पर राहुल रॉय ने नाराजगी जाहिर की और उन्होंने कहा कि लोगों को कम से कम ये कंफर्म कर लेना चाहिए कि वो महिला कौन है। लेकिन उनके बयान से पहले ये खबर आग की तरह बॉलीवुड में फैल गई थी और इसका उनकी इमेज पर काफी बुरा असर पड़ा और लोगों ने उन्हें बुरी परवरिश का बुरा नतीजा कहकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। नंबर 5, फिल्मों में करियर ठीक ठाक ना चलता देख उन्होंने शादी करने का फैसला किया। इसके बाद सन 1998 में राहुल रॉय की मुलाकात राज लक्ष्मीखान विलकर से हुई, जिसके बाद 2000 में उन्होंने शादी कर ली और शादी के बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। इस वजह से बॉलीवुड में बने रहना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया और जो थोड़ा बहुत उन्हें काम मिल रहा था वो भी बंद हो गया और वो बॉलीवुड से एकदम दूर हो गए। इसके बाद राहुल रॉय ने फिल्म निर्माण में कदम रखा और उन्होंने अपनी खुद की कंपनी बनाई, राहुल रॉय फिल्म प्रोडक्शंस। 25 नवंबर साल 2011 को उन्होंने ऐलान नाम से अपनी फिल्म रिलीज की, लेकिन उनकी ये फिल्म डूब गई और वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। शादी के 14 साल बाद उनकी पत्नी ने भी उन्हें छोड़ दिया और दोनों ने तलाक ले लिया। उनकी शादी भी टूट गई और उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर उनसे तलाक मांगा और इस तरह उनकी शादी भी नहीं चल सकी। तलाक के बाद साल 2016 में राहुल रॉय साधना सिंह से मिले और उन्होंने साधना सिंह से शादी कर ली। साल 2020 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें अचानक से ब्रेन स्ट्रोक आया और उनकी हालत गंभीर हो गई। उन्हें मुंबई के अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनके पास इलाज तक के पैसे नहीं थे। कहते हैं कि उनके अस्पताल का पूरा खर्च सलमान खान ने भरा था, तब जाकर उन्हें नई जिंदगी मिली। रातों रात सुपरस्टार बने राहुल रॉय का एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने भोजपुरी फिल्मों का रुख किया और फिल्मों में बने रहने के लिए और अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए उन्होंने सी ग्रेड और डी ग्रेड फिल्मों में भी काम किया। लेकिन उनकी किस्मत का सितारा एक बार डूबा तो फिर कभी दोबारा चमक ही नहीं पाया। हाल के समय में राहुल रॉय को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं और अफवाहें भी देखने को मिली। कुछ छोटे क्लिप्स और रील्स के बाद लोगों के बीच तरह तरह की बातें बनने लगी और उन्हें लेकर मीम्स और ट्रोलिंग का सिलसिला भी शुरू हो गया। इन बढ़ती चर्चाओं के बीच राहुल रॉय का एक भावुक पक्ष भी सामने आया, जहां उन्होंने अपने बदलते समय और लोगों की प्रतिक्रियाओं पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिक्रिया दी। उनका संदेश साफ था कि किसी कलाकार की असल जिंदगी को सिर्फ कुछ वायरल क्लिप्स के आधार पर जज नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि हर इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा होता है और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब लोग बिना पूरी सच्चाई जाने सिर्फ मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं दोस्तों कि वो एक ऐसे हीरो रहे जिसे न प्यार मिला और न ही फिल्मों में सफलता। फिल्मों में उनका करियर जरूर डूब गया, लेकिन पहली फिल्म से जो उन्होंने सफलता हासिल की और जो प्यार उन्होंने लोगों से हासिल किया वो पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन उसे बरकरार रख पाना उससे भी ज्यादा मुश्किल। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लगातार फिल्मों में फ्लॉप होने के बाद भी जब वो साल 2006 में बिग बॉस में आए थे तो उन्होंने लोगों ने इतना पसंद किया कि वो बिग बॉस के विनर हो गए थे और बिग बॉस को जीतने के बाद उन्हें लगा कि शायद अब उन्हें फिल्मों में अच्छा काम मिलने लगेगा, लेकिन इसके बाद भी उन्हें अच्छी फिल्में नहीं मिली और उनका करियर दिन प्रतिदिन ढलान की ओर चलता चला गया और इस तरह से वो केवल वन फिल्म वंडर बनकर रह गए और इसके बाद उनका करियर जो डूबा तो दोबारा कभी लाइमलाइट नहीं पा सका। सिर्फ एक फिल्म से वो बॉलीवुड में अमर हो गए और उन्हें वन टाइम सुपरस्टार का खिताब मिला। आशिकी उनकी एकमात्र ऐसी फिल्म रही जिसने उन्हें लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर कर दिया और उसके बाद उनकी किसी फिल्म को लोगों ने इतना पसंद नहीं किया जिससे उन्हें सफलता मिल सके। सिर्फ एक ही फिल्म जिसकी कहानी और जिसके गाने आज भी हमारी जबान पर रहते हैं। दोस्तों, क्या आपने राहुल रॉय वाली आशिकी फिल्म देखी है? इस फिल्म का कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।